अस्सलाम वालेकुम, हमारा इश्तियाक है. टुडे वी विल डिस्कस अबाउट FSC केमिस्ट्री पार्ट 2. As you know, we were discussing about aldehyde and ketones, in which in last previous lecture we have discussed about Cannizaro's reaction, and now in today's lecture we will discuss about mechanism of Cannizaro's reaction. And you know mechanism क्या होता है? आज का हमारा टॉपिक है मैकेनिज्म ऑफ कैनिज़ारोस रिएक्शन. तो मैकेनिज्म क्या होता है कि आपने कैनिज़ारोस रिएक्शन तो पढ़ लिया जिसमें एक ऐसा एल्डिहाइड जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन मौजूद नहीं थी, वो एक ही रिएक्शन में रिडक्शन भी कर रहा है और ऑक्सीडेशन भी कर रहा है. दो तरह की प्रोडक्ट्स बन रही थी, एक अल्कोहल और एक साथ में कार्बोक्सिलिक एसिड का साल्ट. ठीक है, तो आपको पता है कि मैकेनिज्म क्या होता है कि एक तो जनरल रिएक्शन की, ये आपके पास रिएक्टेंट्स हैं, ये ज्वाइन हुए और उन्होंने कुछ ना कुछ प्रोडक्ट बना दी. मैकेनिज्म में हम देखते हैं कि जो प्रोडक्ट बनी है एक्चुअली इनका पाथवे क्या था, ये प्रोडक्ट्स किस तरह से बनी हैं, कौन कौन से स्टेप्स थे जो इन फाइनल प्रोडक्ट्स को बनाने में इन्वॉल्व हुए. जनरल रिएक्शन में तो आप जस्ट जनरली रिएक्टेंट्स मेंशन कर देते हैं और बता देते हैं कि ये रिएक्टेंट्स जो हैं ये कन्वर्ट हो रहे हैं प्रोडक्ट्स के अंदर, लेकिन मैकेनिज्म में आप बताते हैं कि ये रिएक्टेंट्स कौन कौन से स्टेप्स से अंडरगो होने के बाद प्रोडक्ट्स में चेंज हुए हैं. तो हम सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास फॉर्मेल्डिहाइड था, उसका एक मॉलिक्यूल, ठीक है, और कैनिज़ारोस रिएक्शन को कैटालाइज कर रहा था कोई भी बेस. ठीक है, तो बेस का हाइड्रोक्सिल आयन हमेशा यूज होता है, बेस हमेशा हाइड्रोक्सिल आयन देती है तो उसका हाइड्रोक्सिल आयन हम यूज करते हैं. तो देखिए यहाँ पे फॉर्मेल्डिहाइड का हम सबसे पहला रिएक्शन तो करवाएंगे विद हाइड्रोक्सिल आयन, और ये किस तरह का रिएक्शन होगा कि फॉर्मेल्डिहाइड जिसकी दोनों साइडों पे हाइड्रोजन ग्रुप्स मौजूद थे, ठीक है, और उसके ऊपर वाली साइड पे ऑक्सीजन मौजूद था, नीचे की साइड पे हम एक फोर्थ बॉन्ड के तौर पे हाइड्रोक्सिल आयन अटैच करवा देंगे. ठीक है, लेकिन देखिए जब यहाँ पे फोर्थ बॉन्ड आएगा हाइड्रोक्सिल आयन का, जब यहाँ पे मैंने वहाँ बॉन्ड बना दिया है तो कार्बन के पास 5 बॉन्ड हो गए हैं, तो वो 5 बॉन्ड पॉसिबल नहीं है, कार्बन कैन मेक ओनली 4 बॉन्ड्स. तो क्या होगा अब यहाँ पे 5वां बॉन्ड जो ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड था वो कार्बन ने ब्रेक कर दिया. जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव साइन शो होगा, क्योंकि ऑक्सीजन की यहाँ पे वैलेंसी सेटिस्फाइड नहीं है. जब भी किसी एटम की वैलेंसी सेटिस्फाइड नहीं होती तो उस पर नेगेटिव या पॉजिटिव साइन की वजह से हम हाईलाइट करते हैं कि ये एटम इस कंपाउंड में सेटिस्फाइड नहीं है. तो यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव साइन क्यों इंडिकेट किया है हमने, क्योंकि उसका एक बॉन्ड आपने तोड़ दिया. क्यों तोड़ा, क्योंकि हाइड्रोक्सिल आयन आपने नीचे की साइड पे अटैच करवाया है. अभी इन आवर नेक्स्ट स्टेप वी विल रिएक्ट एन अदर फॉर्मेल्डिहाइड विद दिस प्रोडक्ट. ये प्रोडक्ट हम बनाएंगे यहाँ पे, और एक और एल्डिहाइड इसके साथ अटैच करवाएंगे. अब होगा क्या कि यहाँ से एक हाइड्रोजन, क्योंकि देखिए यहाँ पे नेगेटिव साइन है ना ऑक्सीजन के ऊपर, तो ये ट्राई कर रहा है कि यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाए. अगर ये यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाएगा तो कार्बन के पास 5 बॉन्ड हो जाएंगे. तो यहाँ से जब डबल बॉन्ड आएगा शिफ्ट होके तो एक हाइड्रोजन कार्बन को ब्रेक करना पड़ेगा, सो दैट वो अगेन अपना 4 बॉन्ड्स वाला जो बैलेंस है उसको मेंटेन कर सके. तो देखिए यहाँ पे क्या होगा कि ये जब डबल बॉन्ड यहाँ बन जाएगा, कैसी प्रोडक्ट बन जाएगी अगर ऊपर डबल बॉन्ड बन जाता है, ये डबल बॉन्ड बन गया ऊपर से, ठीक है, लेकिन नीचे कार्बन के बॉन्ड एक्सीड कर गए. एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोक्सिल अटैच था, एक हाइड्रोजन भी था, उसको तोड़ दिया और ऊपर डबल बॉन्ड बना लिया लाइक दिस. ठीक है, और साथ में हम क्या करेंगे कि ये जो कंपाउंड है, जो हाइड्रोजन उतरा है, वो इसके कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा. ठीक है, तो अभी यहाँ पे देखिए ऊपर वाला बॉन्ड आपको तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये हाइड्रोजन आप यहाँ पे अटैच करवा रहे हैं. अब यहाँ पे 3 हाइड्रोजन हो गए लाइक दिस. ठीक है, और ऊपर वाला एक बॉन्ड तोड़ना पड़ा. अब क्वेश्चन इज दैट कि इसी तरह का कंपाउंड था वो वाला भी, तो आपने उसका हाइड्रोजन क्यों उतारा और यहाँ पे अटैच करवा के इसको बिल्कुल उस तरह से नेगेटिव क्यों कर दिया है, क्योंकि उसके साथ थोड़ा बल्कि ग्रुप अटैच था, उसके लिए इस तरह से अनस्टेबल रहना थोड़ा सा डिफिकल्ट था. तो इस ग्रुप में आपने इसको अनस्टेबल कर दिया, इसका एक डबल बॉन्ड तोड़ दिया, बट इसको सेटिस्फाई करके फॉर्मिक एसिड बना दिया. राइट, तो नेक्स्ट स्टेप में हम देखेंगे कि हमारे पास ये जो अब 2 प्रोडक्ट्स बनी है ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगी. किस तरह से, ये है जी फॉर्मिक एसिड. फॉर्मिक एसिड विल रिएक्ट विद मेथोक्साइड आयन. ये जो आपके पास मेथोक्साइड आयन बना है, साइन का नाम था मेथोक्साइड आयन. राइट, ये दोनों प्रोडक्ट्स आपस में अब रिएक्ट करेंगी और इसके बाद ये बना देंगी. देखिए यहाँ से एक हाइड्रोजन शिफ्ट होगा
और वो हाइड्रोजन शिफ्ट होके अटैच हो जाएगा इस ऑक्सीजन के साथ, क्योंकि आपको पता है कि इस ऑक्सीजन की वैलेंसी सेटिस्फाइड नहीं है। ये खुद को सेटिस्फाई करने के लिए एक बॉन्ड डिमांड कर रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन कैन फॉर्म 2 बॉन्ड्स और यहाँ पे ऑक्सीजन का एक ही बॉन्ड है, दैट इज वाई उस पर नेगेटिव साइन शो हो रहा था। तो यहाँ से एक हाइड्रोजन शिफ्ट होके आ जाएगा ऑक्सीजन के पास, तो ये क्या बन जाएगा, मेथानॉल। लास्ट लेक्चर में आपने पढ़ा था कि मेथानॉल जो है ये हमारी एक मेन प्रोडक्ट थी। देखिए मैकेनिज्म में एक प्रोडक्ट हमने बना ली, दैट इज मेथानॉल। ठीक है, मेथानॉल बन गया। कैसे बना, यहाँ से हाइड्रोजन उधर दे दिया, बाकी पार्ट क्या रह गया, ये बाकी का बच जाने वाला पार्ट आगे हम लिखते हैं। ये बन गया है जी, ये एक आइन, फॉर्मेट आइन, राइट। ये फॉर्मेट आइन बच गया, बाकी क्योंकि यहाँ से हाइड्रोजन तो चला गया, जस्ट ऑक्सीजन रह गया, ऑक्सीजन का यहाँ पे बॉन्ड पूरा नहीं है तो उसके ऊपर नेगेटिव साइन आ गया। अब ये अनस्टेबल हो गया, अब इसका रिएक्शन हम करवाएंगे नेक्स्ट। ये चीज़ मैं फर्स्ट स्टेप पे मूव कर रही हूँ। ये जो आपके पास एक आइन बना है, ये तो आपकी मेन प्रोडक्ट बन गई ना, एक प्रोडक्ट तो आपने बना ली। मैकेनिज्म में आपको पता है कि आप 1 बाय 1 सारी की सारी प्रोडक्ट्स बनाते हैं, पाथवे बताते हैं कि जो भी प्रोडक्ट्स आपके पास बनती हैं वो एक्चुअली बनी कैसे हैं, वो कहाँ से आई हैं, राइट। तो इसलिए आपने एक प्रोडक्ट बता दी पाथवे के जरिए से कि ये इस तरह के स्टेप्स के बाद ये वाली प्रोडक्ट बनी, राइट। अब जो दूसरी चीज़ आपके पास बची है उसका आप ये यहाँ पे लिख लिया, आप उसका रिएक्शन करवाएंगे विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पे होगा क्या कि Na इधर आके अटैच हो जाएगा, सोडियम पॉजिटिव आइन होता है, ये नेगेटिव आइन है, तो पॉजिटिव पार्ट विल अट्रैक्ट टुवर्ड्स नेगेटिव आइन। तो ये आपकी दूसरी प्रोडक्ट भी बन गई, विच इज सोडियम फॉर्मेट। ठीक है, सोडियम फॉर्मेट जो कि आपकी सेकंड प्रोडक्ट थी वो भी बन गई। देखिए हाइड्रोक्सल आइन बच जाएगा। आपने पहले स्टेप में हाइड्रोक्सल आइन को यूज़ किया था, जब मैंने ये मैकेनिज्म शुरू किया था ना, तो मैंने स्टार्ट लिया था एक हाइड्रोक्सल आइन से। आप बैक करके देख सकते हैं, वीडियो के स्टार्ट में हम जब मैकेनिज्म शुरू कर रहे थे तो हमने एक हाइड्रोक्सल आइन यूज़ किया था। वही हाइड्रोक्सल आइन यहाँ पे रीजनरेट हो गया है, क्योंकि यू नो कि कैटलिस्ट हमेशा एट द एंड रीजनरेट हो जाते हैं, राइट। और ये हमारे पास है हमारी सेकेंड प्रोडक्ट, ये हमारी फर्स्ट प्रोडक्ट, ये हमारी सेकंड प्रोडक्ट। तो आपको पता है कि मैकेनिज्म में हम वो पाथवे, वो तमाम रिएक्शंस बताते हैं जिन रिएक्शंस के ज़रिए से हमारे पास सारी प्रोडक्ट्स बनती हैं। तो कैनी-ज़ारोस रिएक्शंस का ये मैकेनिज्म था जिसमें हम अंडरस्टैंड किया हमने कि हमारे पास जो 2 प्रोडक्ट्स बन रही थी, एक मेथानॉल बन रहा था और एक सोडियम फॉर्मेट, कोई भी साल्ट बन रहा था। तो ये दोनों प्रोडक्ट हमारे पास बनी कैसे, वो कौन से पाथवेज थे जिनसे गुजर के रिएक्टेंट्स ने रिएक्ट करके ये प्रोडक्ट्स बनाई थी। ठीक है, नेक्स्ट हम नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, दैट इज अबाउट हैलोफॉर्म रिएक्शन। तो हैलोफॉर्म रिएक्शंस को पढ़ने से पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट देती हूँ कि केमिस्ट्री में बहुत सारे रिएक्शंस ऐसे होते हैं कि जिनकी जो प्रोडक्ट है वो जब बनती है तो उनका पता चलता है कि ये प्रोडक्ट बनी है, ये भी कोई मखसूस प्रोडक्ट बनी है। वो कैसे पता चलता है कि बीकर में आप कोई रिएक्शन करवा रहे हैं तो कोई क्लाउड्स बनना शुरू हो जाएंगे और आपको पता होगा कि ये जो प्रोडक्ट है किसमें बननी थी, वो क्लाउड फॉर्मेशन करती है। तो आपको इंडिकेशन मिल जाएगी कि क्लाउड्स बने हैं, मतलब आपकी प्रोडक्ट बन गई है। लाइक कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं कि 2 रिएक्टेंट जो हैं वो भी कलरलेस मटेरियल है, कोई 2 लिक्विड्स हैं आपने मिला दिए और जो प्रोडक्ट बननी है वो भी कोई कलरलेस सी चीज़ बननी है, तो वो आपको नहीं पता चलेगा कि कब रिएक्शन हुआ, बीकर में कंप्लीट हो गया है या नहीं हो गया है। लेकिन कुछ रिएक्शंस ऐसे होंगे कि जिनमें जो रिएक्टेंट्स आपने डाले हैं वो तो कलरलेस होंगे, लेकिन जब वो आपस में रिएक्ट करना शुरू करेंगे तब वो जो प्रोडक्ट बनाएंगे वो कोई क्लाउड्स बना रही होगी या कोई स्पेसिफिक आपके पास कलर शो कर रही होगी, कोई कलर्ड प्रोडक्ट बनी है। तो आपको जब कोई कलर शो होना शुरू होगा तो आपको पता चल जाएगा कि ये रिएक्शन डन हो चुका है। तो हैलोफॉर्म रिएक्शन में जो भी हैलोफॉर्म्स बनती हैं, हैलोफॉर्म हमारी प्रोडक्ट होती है, ये क्लाउड्स बनाती है, प्रेसिपिटेट बनाती है। ठीक है, तो वो जो प्रेसिपिटेट क्लाउड्स से बन रहे होते हैं, वो जैसे क्लाउड्स बनना शुरू होते हैं उसके अंदर बादल सा, धुआं सा, कलर्ड बादल, जैसे बादल मूव कर रहे होते हैं ना, इस तरह के क्लाउड्स, इनको क्लाउड्स ही कहा जाता है बादलों को वैसे। और ये जो क्लाउड्स होते हैं ये जब बनना शुरू होते हैं तो एक धुआं सा बनना शुरू हो जाता है, प्रेसिपिटेट सा बनना शुरू हो जाता है। तो आपको पता चल जाता है कि ये रिएक्शन के अंदर जो है कुछ ना कुछ बन चुका है, कोई नई चीज़ बन रही है, जो क्लाउड्स अपीयर हो रहे हैं वो हमारी प्रोडक्ट बन रही होती है, हैलोफॉर्म बन रही होती है। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं कि हैलोफॉर्म रिएक्शन, हैलोफॉर्म होती क्या है, ये कौन सी प्रोडक्ट है कि जो जब बनती है तो हमारे पास क्लाउड्स बनना शुरू हो जाते हैं। देखें,
हेलो फॉर्म कहते हैं हम CHX3। अगर कार्बन के, ये मीथेन है, इस कार्बन के सारे हाइड्रोजन रिप्लेस करके हैलोजन लगा दी जाए इनकी जगह पे, ठीक है, इन सारे 3 हाइड्रोजन को रिप्लेस करके इनकी जगह पे अगर हम हैलोजन अटैच कर दें, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, एक H मौजूद है, रिमेंबर 4 हाइड्रोजन एटम एक मीथेन के साथ अटैच थे, हमने 3 हैलोजन उसके रिमूव करवा के अगर उसके साथ एक हाइड्रोजन पड़ी हुई है, ठीक है, और 3 हाइड्रोजन रिमूव करवा के 3 हैलोजन अटैच करवा दिए, तो इस तरह की फॉर्म को हम कहते हैं हेलो फॉर्म, ठीक है। अब हेलो फॉर्म कैन बी अ आइडो फॉर्म। अब आपके माइंड में आ रहा होगा आइडो फॉर्म इसको हम कैसे बना सकते हैं, अगर हम 3 हैलोजन की जगह पे, X तो हैलोजन को जनरली शो कर रहा है ना, ठीक है, अगर हैलोजन की जगह पे हम 3 आयोडीन लगा देते हैं यहाँ पे, तो ये आइडो फॉर्म होगी। अगर हम CH और 3H की जगह पे 3 क्लोरीन लगा देते हैं, तो ये क्लोरोफॉर्म होगी। क्लोरोफॉर्म का नाम या फॉर्मूला तो आपने सुना होगा, बेहोश करने के लिए जो केमिकल इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, ये क्लोरोफॉर्म बन गया। अगर हम CH के साथ 3 हाइड्रोजन की जगह पे 3 हैलोजन ब्रोमीन के लगाते हैं, ठीक है, हैलोजन की जगह पे ब्रोमीन अटैच कर देते हैं, तो ये ब्रोमोफॉर्म होगी, ठीक है। तो हेलो फॉर्म रिएक्शन में जो हेलो फॉर्म होती है, इट कैन बी आइडोफॉर्म। आइडोफॉर्म मीन आयोडीन के 3 मॉलिक्यूल अटैच किए हमने 3 हाइड्रोजन को रिप्लेस करके, ठीक है। इट कैन बी ब्रोमोफॉर्म, अगर हम कार्बन के 4 हाइड्रोजन्स में से 3 की जगह पे 3 ब्रोमीन लगा देंगे, CH एक H बचा हुआ है और 3 हाइड्रोजन की जगह पे 3 ब्रोमीन अटैच कर दिए हैं, तो ये ब्रोमोफॉर्म होगी। इट कैन बी क्लोरोफॉर्म, मतलब कि अगर हमने कार्बन के 4 हाइड्रोजन में से 3 हाइड्रोजन की जगह पे 3 क्लोरीन एटम लगा दिए हैं यहाँ पे, ठीक है, तो लाइक दिस, अगेन मैं आपको बना के दिखा देती हूँ। ये कार्बन के 4 हाइड्रोजन होते हैं, मीथेन 4 में से अगर हम यहाँ पे 3 हाइड्रोजन रिप्लेस करें और 3 हाइड्रोजन की जगह पे क्लोरीन एटम लगा दें, तो ये क्या बन जाएगा, क्लोरोफॉर्म, ठीक है, CH एंड Cl3, तो ये क्या होगा, क्लोरोफॉर्म। तो हम इसको, ये तो बस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा था, अभी हम प्रॉपर रिएक्शन पढ़ेंगे जिसमें हम इनको फॉर्म करेंगे, ठीक है। तो देखिए हमारे पास हेलो फॉर्म रिएक्शंस में इनमें से कोई एक प्रोडक्ट बनती है, जो प्रोडक्ट बन रही है दैट कैन बी आइडोफॉर्म, दैट कैन बी ब्रोमोफॉर्म और दैट कैन बी क्लोरोफॉर्म, ठीक है। तो ये बनती कैसे है, देखिए सबसे पहले हम एक रिएक्शन करवाते हैं एसिटाल्डिहाइड का। एसिटाल्डिहाइड हेलो फॉर्म रिएक्शन देता है, ठीक है। एसिटाल्डिहाइड अगर रिएक्ट करे एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड और साथ में आयोडीन के साथ, ठीक है, ये 2 रिएक्टेंट्स आपके होने चाहिए। हेलो फॉर्म रिएक्शन में ये 2 रिएक्टेंट्स होते हैं। ये 2 रिएक्टेंट्स अगर हम ऐड कर देते हैं एसिटाल्डिहाइड में, तो हमारे पास सबसे पहली प्रोडक्ट तो बनेगी आइडोफॉर्म, जो कि एक प्रेसिपिटेट होगा, येलो प्रेसिपिटेट होगा, ठीक है। येलो क्लाउड्स बनना शुरू हो जाएंगे, जो क्लाउड्स बनेंगे प्रेसिपिटेट बनना शुरू होगा, आपको पता चल जाएगा कि ये रिएक्शन डन हो चुका है, ठीक है। और साथ में हमारे पास वैसे ये रिएक्शन जो है हेलो फॉर्म रिएक्शन मैंने आपको लास्ट चैप्टर में भी पढ़ाए हैं, अगेन हम रिवाइज करें तो उम्मीद है आपका ज़्यादा अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा। तो देखिए आइडोफॉर्म के साथ जो बाकी बाय प्रोडक्ट्स हैं वो रीअरेंज होकर कोई भी प्रोडक्ट बना देंगी। सोडियम एक बच जाने वाले आयोडीन के साथ, यहाँ पे आयोडीन ज़्यादा मिकदार में होंगे, बैलेंसिंग आप लोगों ने खुद कर लेनी है उसकी बैलेंसिंग, क्योंकि आपको करना आती है, ठीक है। तो सोडियम आयोडाइड बन जाएगा, कुछ जो है हाइड्रोक्सिल मौजूद है, वहाँ से कुछ हाइड्रोजन यूटिलाइज होंगे और वाटर के मॉलिक्यूल बन जाएंगे, और साथ में एक हम यहाँ पे एसिटाल्डिहाइड यूज़ कर रहे हैं, तो हमारे पास यहाँ पे लाइक दिस एक साल्ट बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड का, राइट। तो ये एक हमारे पास हेलो फॉर्म रिएक्शन है जो किसने दिया, एसिटाल्डिहाइड ने। अब गौर से बात सुनिए कि ये जो हेलो फॉर्म रिएक्शन होते हैं ना, ये एसिटाल्डिहाइड दे रहे हैं, ठीक है। तो इसके अलावा जो बाकी के एल्डिहाइड्स हैं जिनमें फॉर्मेल्डिहाइड आ जाते हैं, ठीक है, जिसके अंदर बाकी के हायरल्डिहाइड्स आ जाते हैं, कोई भी एल्डिहाइड ये रिएक्शन नहीं देता, सिर्फ एसिटाल्डिहाइड ये रिएक्शन देता है,
ठीक है। तो ये एक आइडेंटिफिकेशन टेस्ट हो गया कि अगर आपके पास कोई स्पेसिफिक रिएक्शन एक कंपाउंड दे रहा होता है तो आप उसको क्या कहेंगे कि वो जो है उसने रिएक्ट कर लिया। कैसे पता चलेगा कि वो रिएक्ट कर रहा है? उसने ये रिएक्शन दे दिया, क्लाउड्स बनना शुरू हो गए। आपके पास 2 बीकर्स मौजूद हैं, एक बीकर में फॉर्मेल्डिहाइड है, एक में एसिटाल्डिहाइड है। मैंने आपको बोला एल्डिहाइड्स की फैमिली में से सिर्फ एसिटाल्डिहाइड ये रिएक्शन देगा। आप दोनों बीकर्स के अंदर ये 2 प्रोडक्ट्स डालेंगे, जिस बीकर में क्लाउड्स बन गए मतलब वहाँ पे एसिटाल्डिहाइड था, उसने रिएक्शन दे दिया। जहाँ पे ये क्लाउड्स ना बने आइडोफॉर्म के, क्योंकि मैंने बोला कि ये सारी फॉर्म्स क्लाउड्स बनाती हैं, तो मतलब रिएक्शन नहीं हुआ, मतलब वहाँ पे कोई और एल्डिहाइड था। तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो आपके पास बीकर्स हैं उनके अंदर फॉर्मेल्डिहाइड मौजूद है, एसिटाल्डिहाइड या कोई अदर एल्डिहाइड मौजूद है, ठीक है। सिमिलरली ये जो रिएक्शन है इसी तरह का आइडोफॉर्म रिएक्शन, ये कीटोन्स में से सिर्फ मिथाइल कीटोन के रिएक्शन देते हैं। मिथाइल कीटोन जिसकी दोनों साइडों पे मिथाइल ग्रुप्स अटैच हुए होते हैं, तो सिर्फ मिथाइल कीटोन जो है वो ये रिएक्शन देते हैं। देखें, मिथाइल कीटोन विल रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड आयोडीन, ठीक है। हमारे पास पहली प्रोडक्ट बनेगी हमारी आइडोफॉर्म लाइक दिस, ठीक है। और साथ में सोडियम आयोडाइड, वाटर एंड कार्बोक्सी, हमारी सारी बाय प्रोडक्ट्स हैं। इनको हमने कंसिडर नहीं करना, हम सिर्फ अपने मेन कॉन्सेप्ट के ऊपर जाएंगे। देखें, ये हमारी बाय प्रोडक्ट्स हैं, एज यू नो ये रिएक्शन आप पहले भी कर चुके हैं, यही बाय प्रोडक्ट्स इसके साथ बनेंगी। तो देखें, ये हमारे पास प्रेसिपिटेट है, क्लाउड्स हैं, ठीक है। तो अगर हम मिथाइल कीटोन में ये 2 रिएक्टेंट्स डालते हैं और क्लाउड्स बन जाते हैं, ठीक है। लेबोरेटरी में आप प्रैक्टिकली सोचें कि आपके पास एक बीकर में मिथाइल कीटोन पड़ा हुआ है और एक बीकर में कोई और कीटोन पड़ा हुआ है, कोई इथाइल कीटोन पड़ा हुआ है, डाईइथाइल कीटोन पड़ा हुआ है, ठीक है। तो आपने दोनों बीकर्स में ये 2 प्रोडक्ट्स ये 2 रिएक्टेंट्स डाल देने, सोडियम हाइड्रोक्साइड और आयोडीन। जिस बीकर में क्लाउड्स बनना शुरू हो गए उस बीकर में क्या मौजूद होगा? मिथाइल कीटोन, क्योंकि मिथाइल कीटोन ये रिएक्शन करते हैं और ये आइडोफॉर्म बनाते हैं और इसकी वजह से क्लाउड्स बन रहे हैं, ठीक है। और जिस बीकर में क्लाउड्स नहीं बने, क्लियर सोल्यूशन रहा, मतलब वहाँ पे आइडोफॉर्म नहीं बनी, मतलब वहाँ पे ये रिएक्शन नहीं हुआ, तो वो कोई और कीटोन है जो ये रिएक्शन देते ही नहीं है। तो हैलोफॉर्म रिएक्शन की ये खसूसियत है कि कुछ कंपाउंड्स ये रिएक्शन देते हैं, कुछ नहीं देते, तो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं जो दे रहे हैं वो कौन से हैं और जो नहीं दे रहे वो कौन से हैं, ठीक है। तो इस तरह से इनके ये आइडेंटिफिकेशन टेस्ट के तौर पे भी इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट भी आइडोफॉर्म हैलोफॉर्म रिएक्शंस के कुछ इस्तेमाल आते हैं, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं। दैट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर।